समाज में हम सब इक्वालिटी की बात करते हैं। लड़का लड़की एक बराबर हैं, ये बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि लड़का और लड़की बराबर हैं? क्या हम उस चीज को फॉलो कर पा रहे हैं? क्या लड़का और लड़की केवल ये बॉडी है जो देखने में है, या फिर कुछ और है, कुछ और चीज है जो हमें समझ में ही नहीं आ रही है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है? आइए हम बात करते हैं इसी चीज़ पे कि हम बैलेंस कैसे बना पाएं। लड़का और लड़की ये दोनों बराबर कैसे ला पाएं। जो यूनिवर्स ने इस प्रकृति में बैलेंस बना के रखा है, उस बैलेंस को कैसे वापस लाएं, आज हम इसी चीज़ पे बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है कर्णिका विवेक वर्मा। मैं एक हीलर हूँ और मैं आपके इनर चाइल्ड को हील करना सिखाती हूँ। स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल आत्मा की शुद्धि में। जो लोग नए व्यूअर्स इस चैनल पे आज पहली बार आए हैं, वो वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके अपने व्यूज़ ज़रूर लिखिए। तो आइए हम आगे बात करते हैं। क्या इक्वालिटी अभी समाज में आ चुकी है? क्या बैलेंस आ चुका है? और जो नहीं दिख रही है चीज़, वो क्या है जिसको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं? क्या ये बॉडी जो हम देखते हैं बाहर से कि ये मेल है, ये फीमेल है, बस हम उतने तक ही सीमित हैं? क्या उससे कहीं ज़्यादा ये बॉडी मेल फीमेल जो है उससे कहीं ज़्यादा है? जो चीज़ हमारे अंदर एनर्जी फॉर्म में है, जो इनविजिबल है, जो हमें दिख ही नहीं पा रही है, हम आज उस चीज़ पे बात करेंगे। हम हमेशा यही बोलते हैं कि लड़का लड़की एक बराबर हैं। लड़का और लड़की आजकल सारे काम एक जैसे कर रहे हैं, पर हर जगह वो समानता अभी आई नहीं है। कुछ जगह पे हाँ, वो समानता आनी ज़रूरी है, आनी बाकी है। हम लड़का और लड़की की बात करते हैं, वो क्या है? तो हम बात करेंगे आज मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी की। भगवान ने इस धरती पे जो मेल और फीमेल भेजे थे, उसका मतलब केवल बॉडी से ही नहीं था कि ये बॉडी मेल की है, ये फीमेल की है। उसका मतलब ये था कि मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी कैसे काम करेगी। मैस्कुलिन एनर्जी मीन्स कि उसमें थोड़ा ज़्यादा फिजिकल वर्क होगा, फिजिकल पावर ज़्यादा होगी और वो बाहर के काम कर सकते हैं। जो मैस्कुलिन एनर्जी जिनमें ज़्यादा है, मैं अभी मेल और फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो मैस्कुलिन एनर्जी वो हो गई जो बाहर का काम कर सकती है, जो फिजिकल वर्क ज़्यादा कर सकते हैं। और फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है कि जो नर्चरिंग और केयरिंग वाली एनर्जी है। जैसे हमारी फीमेल्स हैं, वो घर का काम करती हैं, बच्चों को पालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, तो वो फेमिनाइन एनर्जी हो गई। तो अब हम इस बात को अच्छे से समझते हैं। इस समाज में क्या समझ लिया है कि ठीक है, मेल है तो वो केवल बाहर का काम करेगा, फीमेल है तो वो केवल घर का काम करेगी। हाँ ठीक है, वो बॉडी अलग अलग हो चुकी है। जैसे भगवान को तो आत्मा ही पता है, ये बॉडी तो पता नहीं है, लेकिन हम यहाँ धरती पे आए हैं तो वो चीज़ें अलग हो चुकी हैं। हमारी मैनिफेस्टेशन कहें या कुछ भी, इवॉल्व होते होते तो मेल फीमेल अलग होते होते ये सब चीज़ें आ गई। फिजिकल फॉर्म में मेल अलग फीमेल अलग हो गया। लेकिन अगर हम एनर्जी फॉर्म में देखें तो मेल के पास हाँ, वो मैस्कुलिन पावर ज़्यादा होती है, क्योंकि हम इवॉल्व हो गए तो वो मेल के पास मैस्कुलिन पावर ज़्यादा आ गई और फीमेल के पास फेमिनाइन पावर ज़्यादा हो गई। तो अब हम फिर इवॉल्व हुए। पहले होता था, ठीक है, पहले होता था कि जो राजा होते थे वो मैस्कुलिन पावर ज़्यादा है तो वो बाहर जाएंगे और उनको युद्ध करना होता था, तो उनके पास वो पावर ज़्यादा होती थी। और फीमेल जो है वो घर के काम संभालती थी, तो उनके पास फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होती थी। पर आपने ये भी देखा होगा, कुछ फीमेल्स थी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई को ही हम देख लेते हैं, उनके पास मैस्कुलिन पावर भी वही थी और फेमिनाइन पावर भी थी।
तो दोनों एनर्जी का जो बैलेंस है हम रानी लक्ष्मीबाई को देख सकते हैं, उनमें वो बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाई देता है कि वो बाहर युद्ध करने भी जा सकती थी और उन्होंने अपने बच्चे को, अपने घर को भी, फैमिली को भी संभाला था। तो वो दोनों चीज़ें बैलेंस में थी। पर अभी भी ये सब चीज़ें हम सब में हैं। मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी जो है वो सब में होती है। जो हमारा राइट पार्ट है वो मैस्कुलिन एनर्जी, जैसे हम अर्धनारीश्वर को देखते हैं, शिव जी की जो फोटो आपने देखी होगी कई बार, अर्धनारीश्वर, एक साइड पे माँ पार्वती, एक साइड पे शिव जी। तो वो क्या दिखाता है, हमारी मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी। वो एनर्जी हर एक इंसान में है, वो दोनों एनर्जी हर एक इंसान में है। तो अभी भी जिन फीमेल्स में मैस्कुलिन पावर ज़्यादा होती है, तो आपने देखा होगा वो फीमेल जो है बाहर का काम ज़्यादा करती हैं, उन्हें घर के काम काज करने में अच्छा नहीं लगेगा। वो डिसीजन मेकर होती हैं, उनको घर का काम करना उतना पसंद नहीं आता है। और कुछ मेल्स आपने देखे होंगे जिनमें फेमिनाइन एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होती है, मीन्स वो लविंग, केयरिंग और अपनी फैमिली का ध्यान रखना, वो सारी फीलिंग्स, इमोशन उनमें होते हैं। तो हम इससे क्या देखते हैं कि डिसबैलेंस हमेशा बना हुआ है। इक्वल हम कह सकते हैं कि लड़कियां और लड़के बराबर हैं, बट वो क्या मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी जो है वो समय बराबर हो रही है? नहीं हो रही है। पहले भी ये डिसबैलेंस था कि जो मेल पावर थी उसको बढ़ावा दिया गया, पुरुष प्रधान देश बोला गया। अब जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा ऊपर जा रही हैं, मेल्स कहीं नीचे, मेल्स कह सकते हैं थोड़ा फीमेल से नीचे जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, पहले मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा थी, अब फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा हो रही है। तो इसको बैलेंस कैसे किया जाए? अगर आप अपने घर में ही देख लें, कुछ लोग होते हैं, कुछ मेल मेंबर्स ऐसे होंगे जिनको अच्छा लगता होगा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, और कुछ फीमेल ऐसी होंगी जिन्हें लगता होगा कि नहीं, हमें बाहर जाना है, काम करना है, जॉब करनी है, और जिनकी वो थोड़ा अथॉरिटेटिव एनर्जी में रहती होंगी हमेशा। और कुछ मेल ऐसे होते हैं कि अथॉरिटेटिव एनर्जी है ज़्यादा, और फीमेल जो बच्चों को संभालना और वो सारी एनर्जी उनमें कम है। तो ऐसे में क्या होता है कि बैलेंस कैसे बनता है? जैसे दो लोगों की शादी हो रही है, तो अगर एक फीमेल अथॉरिटेटिव ज़्यादा है तो मेल जो होगा वो थोड़ा, उसमें फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होगी, जो फैमिली का ध्यान रखने वाला ये सब होगा। और अगर फीमेल में वो जो फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है, जो फैमिली का ध्यान रखने वाली है, वो वो ज़्यादा है, तो उसकी शादी अगर किसी से हो रही है तो वो मेल जो होगा वो अथॉरिटेटिव होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, तो अगर ये बैलेंस हम एक घर में देख सकते हैं कि जो दोनों लोगों की शादी हुई है, तो वो एक मैस्कुलिन एनर्जी में, एक फेमिनाइन एनर्जी में, तो वो शादी बैलेंस में रहेगी। और अगर दोनों की ही फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है या फिर दोनों की मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, तो घर में बहुत सारे क्लैशेस हो सकते हैं और वो डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई अगर दो लोगों की शादी हो गई है तो वो कैसे बैलेंस हो रहा है। अब आप अगर चाहते हैं कि आप अपनी बॉडी के अंदर ही वो बैलेंस ला पाएं, अगर आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा आपको फील हो रही है, कभी आपको लग रहा है कि करना तो बहुत है, आपको लग सकता है कि मुझे काम करना है कुछ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। आपको कभी ऐसा लग सकता है कि आप थोड़ा बंधे से फील कर रहे हैं। आपको लग सकता है कि आपको पैसा कमाना है, जॉब करनी है, कुछ काम करना है, बट हो नहीं पा रहा है। तो उस केस में क्या है, आपकी जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो कम हो गई है, वो डिसबैलेंस हो रही है। मीन्स अगर मैं चक्रास की बात करूं, तो जो आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो अभी ब्लॉक है, वो बैलेंस नहीं है। तो आपको वो चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको अपनी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों एनर्जी को दोनों एनर्जी को मिला के काम करने की ज़रूरत है। उनको अगर आप बैलेंस में ले आएंगे तो देखिए, आपकी जो एनर्जी है, जो आपको लग रहा था कि मेरे को करना तो बहुत कुछ है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, तो वो एनर्जी एकदम से बाहर आने लगेगी आपकी। आप वो सब काम कर पाएंगे जो आप यहाँ सोच रहे थे बट हो नहीं पा रहा था।
तो मैं इक्वलिटी की बात भी कर रही थी। तो जो समाज में अभी हम बात करते हैं कि लड़का लड़की बराबर हैं, लेकिन हम बराबर हैं बोल तो रहे हैं, बट वो कुछ हद तक समाज की कुछ रीतियां हैं, कुछ या पुराने थॉट्स हैं, वो अभी सब लोगों के समझ में नहीं आए हैं, तो वो बराबर हो नहीं पा रहा है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि किसी भी लड़की की, अगर कोई फीमेल है, उसके अंदर मैस्कुलिन पावर ज़्यादा है, तो हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो बाहर के काम करना चाहती है, वो अंदर घर के काम नहीं कर सकती है। हम क्या करते हैं, उसको बचपन से ही ये सिखा देते हैं कि लड़कियां तो घर के ही काम करेंगी, बाहर का काम ठीक है, लड़कियां बाहर का भी करेंगी बट घर के भी करेंगी। हम ये लड़कियों को ही सिखाते हैं, लड़कों को तो सिखाते नहीं हैं। तो उससे क्या हो रहा है, लड़कियां बाहर के काम तो कर रही हैं बट वो घर का काम करना नहीं चाहती हैं, तो वो स्ट्रेस में आ जाएंगी। उनको सारे काम करने पड़ रहे हैं, बच्चा भी संभालना है, बाहर का काम भी करना है, तो वो स्ट्रेस में आ जाएंगी। ऐसे ही अगर कोई मेल है, उसको बाहर का काम नहीं करना है, उसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा हो रही है, तो और हम तो यही हमारे दिमाग में है कि लड़का ही बाहर के काम, जॉब, लड़के को जॉब करनी तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंडिपेंडेंट होना हर एक के लिए ज़रूरी है, लड़का हो या लड़की हो, ये डजेंट मैटर। पर हम अगर ये पहचान लें अपने बच्चे के अंदर कि उसके अंदर कौन सी वो एनर्जी ज़्यादा है, तो हम उस चीज़ को बैलेंस कर पाएंगे। मैं ये सब आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप ये समझ पाएं कि आप अगर किसी को बोल रहे हैं कि अरे तुम काम नहीं करते हो, अरे तुम ये नहीं करते हो, अगर किसी लड़की को आप बोल रहे हैं कि तुम्हें घर के ही काम सारे करने हैं, तुम्हें बाहर नहीं जॉब करना है, या फिर तुम्हें बाहर जॉब करनी है, तुम घर के काम क्यों कर रहे हो, किसी लड़के को बोल रहे हैं, तो आप ये समझना पड़ेगा आपको वो ऐसा क्यों करना चाहता है। क्योंकि उसके अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी है वो उसे बोल रही है वो करने को। हमारी सोल के अंदर, हर एक सोल के अंदर इंट्यूटिव पावर होती है जो हमें बताती है कि तुम्हें ये काम करना है, बट हम वो सुन नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे चारों तरफ बहुत केओस फैला हुआ है। मतलब लोग इतने सारे हैं, वो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, हमारा माइंड भी इतना स्ट्रेस में होता है कि हम अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो सुन नहीं पाते हैं। तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है और उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। अब मैं कुंडली के हिसाब से अगर बताऊं, अगर किसी में फेमिनाइन पावर ज़्यादा हो रही है तो मीन्स आपका मून और वीनस जो है वो फर्स्ट हाउस या सेवंथ हाउस में हो सकता है। वो क्योंकि आपको उसी प्लैनेट के मून और वीनस जो है वो फेमिनाइन एनर्जी को दिखाता है, तो वो आपको ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में डालेगा। तो आपको और जो प्लैनेट्स हैं अपने, उनको भी बैलेंस करना है। आपको देखना है कि आपकी फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा हो रही है बट आपको अंदर से मन कर रहा है कि कुछ काम करना है मुझे, तो आपको अपनी मस्कुलिन एनर्जी पे काम करना पड़ेगा। आपको अपने मार्स प्लैनेट और अपने सन प्लैनेट में काम करना पड़ेगा। आपको उनसे रिलेटेड रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी। और किसी की अगर मैस्कुलिन पावर ज़्यादा है तो आपको फेमिनाइन जो मून और वीनस या मरकरी आपके प्लैनेट हैं उनमें आपको काम करना पड़ेगा, वो प्लैनेट्स आपको बैलेंस करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर, हमारी सोल, हमारे जो प्लैनेट्स हैं उन सब से आ रही हैं। और हमें लग रहा है कि क्यों हम ऐसे हैं, क्यों कुछ चीज़ें तो पास्ट लाइफ से भी आती हैं। मैंने अभी तक जितना मेरा एक्सपीरियंस है उससे मैंने ये देखा है कि जिन लोगों ने पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, मीन्स बाहर जाके काम किया, वो लोग इस लाइफ में आके, वो सोल जो है लेसन लेने आती है कि इस लाइफ में हमें फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। बट ऐसा नहीं है कि आप पूरा टाइम फैमिली के साथ ही स्पेंड कीजिए, आपको बैलेंस बनाना है। इस लाइफ में आके भी अगर आप सारा फिर टाइम फैमिली के साथ स्पेंड किया, बाहर कुछ नहीं किया, तो इस लाइफ में भी बैलेंस नहीं बनेगा वो। तो आपको बैलेंस बनाना सीखना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे मुझे दोनों काम में बराबर तरीके से कर पाऊँ, बराबर एफिशिएंसी से कर पाऊँ। तो ये बात किसी के लिए भी लागू होती है, वो मेल हो या फीमेल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके अंदर की जो सोल है
वो ना मेल होती है ना फीमेल होती है, बस ये बॉडी है जो मेल और फीमेल है। बस हमारी जो एनर्जी है वो मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो आपको ये चेक करना है कि क्या आपके अंदर ऐसा है जिसकी वजह से आप किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।